नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बच्चे होंगे, बहुत ही अच्छी होगी आपकी पढ़ाई भी और शानदार तैयारी चल रही होगी। एसएसजीडी का एग्ज़ाम भी जून में होगा लगभग, संभावना है जून में फिक्स है संभावना। लेकिन आपको बता दें, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान की राज्य व्यवस्था में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में वो हो सकते हैं और लोग बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथ में आपको गारंटी देता हूँ कि याद हो जाएँगे। बैठे-बैठे याद हो जाएँगे, 5 मिनट का खेल कंप्लीट याद हो जाएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी। पहला क्वेश्चन होगा कि संविधान की प्रति की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम देखो, पहला ध्यान से देखना 26 जनवरी 1950, 1950। तो मैं आपसे क्वेश्चन बताया कि संविधान बनने में कितना समय लगा? पहला क्वेश्चन मेरे पास साथ है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगा। वही बात करता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ? संविधान अंगीकृत कब हुआ? कि 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत हुआ। पहली बात तो समझो कि अंगीकृत कहते हैं कैसे? अंगीकृत यानी संविधान बन के तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ, बन के तैयार हुआ। संविधान है वो बन के क्या हुआ? तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर। साथ साथ में बोलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और याद हो जाए। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यही चाहता हूँ कि मैं आपको साथ में याद हो जाए। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है अब की बार। कि 26 नवंबर 1949 को संविधान एवं अंगीकृत हुआ, यानी संविधान है बन के तैयार हुआ, एक पुंज के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में तैयार हुआ। अब संविधान कहते हैं किसे? पहली बात तो ये है कि संविधान कहते हैं किसे है। ध्यान से सुनना, संविधान दस्तावेजों का ऐसा पुंज है जिसमें कानून नीति जो बनाने का सारा दस्तावेज है, सारी राज्य व्यवस्था उससे उसे देखकर चलाई जाती है, वह संविधान है। क्या है? संविधान। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर और मैं आपको ये यकीन दिलवा देता हूँ कि क्लास पूरी होने से पहले पहले आपको याद हो जाएगा। वो बहुत क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछा गया था, जून कि 13 जून 2023 को पूछा गया था। मैं वही क्वेश्चन लेके आया जो पूछे गए, बार बार पूछे गए, वही लेके आया। मैं रियली बात करता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी संविधान पूर्ण रूप से अस्तित्व में, पूर्ण रूप से भारत में लागू कब हुआ? 26 जनवरी। मेरे साथ में बोलना, मेरे साथ में बोलना, तभी याद हो जाए कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान में पूर्ण रूप से क्या हुआ? पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, वापिस रिपीट करते हैं कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। वापिस रिपीट करो कि 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1949 को नहीं, संविधान 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान की पत्र की क्या अंतिम बैठक हुई। क्यों मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ये बार बार? कि ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। इसके साथ इंपॉर्टेंट कि 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया? देखो चॉइस है, चौबीस है, बताइए कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया था। उसी दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। आपको यदि आपके दिमाग में एक आइडिया आता तो मैं एक आपको आइडिया दे दूँ। देखो आइडिया देता हूँ कि 26 जनवरी की कौन सी, 26 जनवरी की बात की, 26 जनवरी को बताइए कि संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। उसमें यदि आप दो जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को संविधान पद के सर्वोच्च न्यायालय पद के जो नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है क्या हुआ, उसका उद्घाटन किया गया था। उसमें यदि आप 26 जनवरी से 2 माइनस कर दोगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होगी। ध्यान से यदि सुनने लायक है, आपको याद हो जाएगा। मुझे यकीन है, विश्वास है और वाकई में यकीन के साथ में कहता हूँ कि जो याद चीज नहीं होती उसे बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि वही बताइए कि भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का किसे पिता डॉक्टर बी आर, वही बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा, अब पहली बार जो संविधान सभा की जो अवधारणा वो किसने प्रस्तुत की? क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किसने प्रस्तुत किसने की? तो देखो पहली बात है कि संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने बताई कि 1934 में प्रस्तावित की थी। कौन सी की प्रस्तावित की थी? मैं आपसे रिटर्न क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब मुझे आपसे जवाब चाहिए कि संविधान कब लागू हुआ और संविधान कब अंगीकृत हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, कब अंगीकृत किया गया, मुझे बताइए आप।
जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट की इंतजार कर रहा हूँ, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कब। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि पहली बार संविधान है कि संविधान सभा की जो अवधारणा है, संविधान सभा की अवधारणा याद रखना स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तावित की गई थी। भाई संविधान, जो संविधान है हमारा, कि संविधान बनाने के लिए 22 कमेटियों की गठित की थी। कितनी? 22 कमेटियां। कितनी कमेटी? 22 कमेटियों की बात की, 22 कमेटियां। कितनी? 22 कमेटियों। भाई याद रखना 22 कमेटियों का पता कि गठन किया गया था। कितनी कमेटी थी? 22 कमेटियों का गठन किया गया था। कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? 22 कमेटियों का गठन किया गया था। कितनी? 22 कमेटियों का गठन किया गया था। संविधान सभा में संवैधानिक पद सलाहकार पद पर डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन को नियुक्त सलाहकार, यानी कहीं भी आप देखो तो सलाहकार, बताइए सलाहकार की भूमिका हर कोई निभाता है, तो सलाहकार है यहाँ पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर है। देखो देखो ध्यान से सुनना इसे, कि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, फ्लैग, जो भारत का बताया कि राष्ट्रीय ध्वज है ना, वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। यदि आपको लगता है कि मुझे याद नहीं होगा, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो ये आपकी गलत भ्रम है। मैं आपको एक बार विश्वास भी देता हूँ कि आपको याद भी होगा, और आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो ये भी आपकी गलत है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें यदि आप जवाब दे पाते हो तो ही मैं मानूंगा कि आपको सब कुछ याद है। कमेंट करके बता देना कि 24 जनवरी। अब नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत है बल्कि 1950 में, 1950 की 24 जनवरी 1950 को एक ही दिन अपनाएगी। ठीक है, याद रखना। और लेकिन याद रखना 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, उसमें दो जोड़े, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसमें दो जोड़े 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राष्ट्र डॉक्टर को क्या बनाया? राजेंद्र को बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपने सुना कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार वही के प्रस्ताव को संविधान का आधारभूत अंक माना गया। संविधान का आधार केशवानंद भारती, जो आपने मुकदमा सुना होगा, उसके बारे में यदि पढ़ा होगा तो ध्यान से, यदि विस्तार से यदि पढ़ा तो बहुत ही अच्छा होगा इसमें बारे। ठीक है, बहुत ही अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, आंख बंद करके आपको आनी चाहिए कि भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्वेश्चन एसएचडी कॉन्स्टेबल एसएचडी में बताइए 12-23 जो शिफ्ट होगी दो सेकंड फर्स्ट में, उसमें पूछा गया, बताइए कि जून को 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार आने की संभावना, प्राचीन क्वेश्चनों की संभावना बहुत अधिक है। मैं वही क्वेश्चन आपके बताइए, मैंने सब कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं उठा के जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम, देखो पहली बात है कि यदि पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत में आ जाएगा। लेकिन विश्व का प्रथम संविधान, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 को बनाया गया था। बताइए विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में, कब? 1789 में बनाया गया था। ठीक है, भारत के मूल संविधान, अब ध्यान दे दो, ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के मूल संविधान की बात की, भारत के मूल संविधान, यानी बात के मूल संविधान में कितनी, मूल संविधान की बात की 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, यानी अब नहीं है, पहले थी, यानी जब संविधान निर्माण हुए उस समय 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, वर्तमान में देखो, वर्तमान में 25 भाग है, 25 भाग है, लेकिन 12 अनुसूचियां हैं, वही अनुच्छेद सेम ही है, सेम ही। देखो 22 और 25, पहले 22 थे अब 25 हो गए, पहले 8 अनुसूचियां थी अब 12 अनुसूचियां हो गई, डिफरेंट इतना ही है। ठीक है, मैं आपसे वापिस रिपीट पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, दिमाग में नहीं है तो मैं पूछ लूंगा, याद रखना। भारत के संविधान, देखो भारत के संविधान के आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये कृष्ण हूबहू राजस्थान की जल पैरेरी में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, कि बताइए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ। बस एक ही क्वेश्चन पूछा, दूसरा कुछ नहीं पूछा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इसमें 3 शब्दों का उपयोग किया गया, 3 शब्दों का उपयोग किया गया था, 3 शब्द, यानी बताइए कि 3 वर्णों का उपयोग किया गया था। कौन से 3 वर्ण थे कि कमेंट में करके बताइए, नहीं तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तीनों। जो एक बता दो, अखंडता, एक तो अखंडता आई थी इसमें, और 2 आप बताइए, कमेंट करके 2 बताइए, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए। देखो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का अर्थ हुआ कि
हम यदि हमें कोई पूछता, हमें यदि हमें हमसे ये कोई जानकारी लेता तो हम कहेंगे हम भारतीय। लेकिन दो जिनके बताइए कि दो अधिकार बताइए कि दो नागरिकता द्विनागरिकता का अर्थ ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ मैं एक राजस्थानी हूँ, मैं फिर क्या होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। तो ये हुआ पहले अपने क्षेत्र की हो, फिर एक बताइए कि एक बताइए बड़े क्षेत्र के लेवल का हुआ। भारतीय संविधान का उदार और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान कैसा, एक तो लचीला भी है कठोर भी है, लचीला भी है कठोर भी। लचीला का अर्थ ये हुआ कि आप मन चाहो तब 2/3 से बहुमत के द्वारा आप संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप मन इच्छा अनुसार कर सकते, वो भी नहीं है। कठोर का अर्थ हुआ कि कठोरता कहना इतना भी कठोर नहीं कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, यदि परिवर्तन समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, भारत में संविधान को देखो, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना कि भारतीय संविधान को वकीलों का सर कहा जाता है। ये क्यों वकीलों का सर का क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत थी अधिक थी कि संविधान सभा में वकीलों की जो संख्या थी उस समय संविधान जो थी कि संविधान बनाया गया था, वकीलों की संख्या थी वो अधिक थी, सर्वाधिक थी। कैसी थी? सर्वाधिक थी। कैसी थी? सर्वाधिक थी। ठीक है, वही बात कि ठीक है, संविधान के द्वारा देखो, संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बनाया गया। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बनाएगा। हम कहते हैं कि यूनियन, क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार की यूनियन बनाया गया था। जब देखिए किसी राज्य में देखिए प्रशासन बताइए कि प्रशासन है बताइए मुख्यमंत्री पद बताइए सब रिक्त होता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और वह एक पूरा है वह राज्य बताइए वह राज्य भारत के अधीन आ जाता है, बताइए केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कांस्टेबल बताइए कि कांस्टेबल एसएसजीडी में पूछा गया हूबहू क्वेश्चन सपने वाला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। अब क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को बताइए, भारतीय संविधान को संविधान देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितनी कमेटियां थी? संविधान को निर्माण करने में कितनी कमेटियां थी? कमेंट करो जल्दी से। आपने अभी भी पढ़ा 22 कमेटियां थी, याद रखना 22 कमेटियां थी। कितनी थी? 22 कमेटियां। कितनी थी? 22 कमेटियां। तो भाग कितने थे संविधान में के? भाग कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने? 25 भाग है। वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग है। कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद की बताइए 395 अनुच्छेद है। संविधान बना उसमें अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ऐसे क्वेश्चन की याद करो, बार बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएंगे पक्का। यकीन मानो, मेरा विश्वास करो और हमारे साथ जुड़ जाइए। वाकई में आप तैयारी अच्छा करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के जाइए। सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इस भाई के लिए, मेरे लिए एक बार सब्सक्राइब कर दो, वाकई में यदि कामयाब होना चाहते हो तो। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। संविधान है वो भारत को एक प्रभुत्व की संप्रभुत्व संपन्न संपूर्ण की प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, वही बात है कि वही आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें वही बात है, इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कैसे अधिकार प्रदान किए गए थे? कि संविधान ने कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। आपने पढ़ा होगा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी बताइए कि अपनी बोलचाल भाषा का उपयोग कर सकते हैं, हम दूसरों के अधिकारों को खंडन नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसी प्रकार केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वही बताइए कि राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका कौन सा? देखो ध्यान देना, उद्देशिका संविधान का अंक है, उद्देशिका है संविधान का अंक है, पर इसमें न्यायालय में कि न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। न्यायालय यानी बताइए जो न्यायालय हमारा कोर्ट है वहाँ पे बताइए हाई कोर्ट है, वहाँ पर कानूनी दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। कैसा? कानूनी बताइए दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा जाता है। क्यों? ध्यान दो, संविधान के बताइए जो निर्माता थे उन्हें अपने मन की जो बातें थी वो उद्देशिका में लिखी थी और इसे संविधान की आत्मा और आत्मा कहा जाता है। याद रखना, संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट अब आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना कि उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग, उद्देशिका में यह बताइए शब्द है, आपने बताइए प्रतीका ले बताइए आपने यदि किसी बताइए कोई भी किताब यदि देखी होती है उसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग। सबसे स्पष्ट है कि भारत की प्रभुत्ता भारत की जनता में नियत है, कि भारत का संपूर्ण कर्तव्य है भारत की बताइए जनता में नियत होगा। जनता में कैसा होगा? नियत होगा। कैसा होगा? नियत होगा। कि भारत एक गणतंत्र है, भारत का सा एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा। भारत एक बताइए गणतंत्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्वाचित नहीं किया है, बल्कि निर्वाचित किया जाएगा, आनुवंशिक नहीं, आनुवंशिक नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, देखो 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, अखंडता और पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान देने योग्य बात, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
और फिर बताइए समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता नामक तीनों शब्दों को जोड़ा गया। तीनों शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अखंडता, समाजवादी, पथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है देखो, वही बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, आप रिपीट करते रहिए साथ में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप बल्कि जब भारतीय बताइए जो संविधान बना हमारा संविधान, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा देश का, किस देश का है? कमेंट कीजिए किस देश का है। वही बताइए कि सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लिखा गया था, किस देश में लिखा गया था? कमेंट कीजिए। कब लिखा गया वही बताइए। 1789 में कहाँ लिखा गया था? मुझे बताइए 1789 में कहाँ लिखा गया था? ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि बताइए संविधान का निर्माण हुआ, उसमें उसमें कितना समय लगा, उसमें कितना समय लगा? मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। आपके मैं कमेंट देखूंगा, बाकी क्योंकि प्रयास करने पे, देखो प्रयास करने पे सब कुछ याद हो जाता है। बहुत से बच्चे हो गए बच्चे के सोच रहे कि क्या कमेंट करना है, क्या बोलना है। देखिए आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो चलेगा, लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन कमेंट कर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। ठीक है, वही बताइए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान बना बताइए उसमें कितने अनुच्छेद थे, उसके भाग कितने थे? कितने भाग थे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ कितने भाग थे? अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुच्छेद कितने थे? फिर वर्तमान में अनुच्छेद कितने, अनुसूचियाँ कितनी, कितने भाग है? दोनों कमेंट करो, पहले वाले कमेंट करो फिर बात करें, नेक्स्ट अभी वाले कमेंट करो जल्दी से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें कौन सा क्या जोड़ा गया था? उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। 1942 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ था। देखो 42 संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन उसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से? समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ी गई थी। तीनों शब्दों जल परेडी एग्जाम 2025 में पूछा गया था। हुबहू क्वेश्चन जल परेड में छपा गया था। राजस्थान में 42 संविधान संशोधन कब हुआ? आपको डेट पूछी जा सकती है, बहुत ही संभावना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वाकई में आप अच्छे गुड हो कि जो स्वयं अच्छा होता है वो दूसरों को अच्छा करता है, और ये बात सच्ची है। ठीक है, यदि आपको वाकई में कि अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और मैं आपको विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन आपका साथ होगा तो। ठीक है, आपका साथ होगा तो ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत के साथ विदा लेता हूँ, और आपको यही भी बता देता हूँ कि बताइए इंडियंस इंडिया एंड राजस्थान गवर्नमेंट ज्ञान गंगा नाम से बताइए हमारा बताइए चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना उसे। बहुत सी नई नई खबरें बताइए, वही नई अपडेट के लिए ज्वाइन करें, ज्वाइन नाउ। जय हिंद जय भारत।